स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TNERC में। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ खास वर्ड्स का यूज़। ये वैसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करने के बाद आपकी अंग्रेजी जो है वह बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगी और आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकेंगे। आपकी अंग्रेजी पानी के जैसी होगी। यानी कि आज के इस खास वीडियो में हम लोग कुछ खास वर्ड्स का यूज़ जानेंगे और ये खास वर्ड्स यदि आपने सीख लिया तो सीखने का मतलब ये हुआ कि यदि आप बोलेंगे तो आपके सामने वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज स्पेशल 5 वर्ड्स को और इस 5 वर्ड्स का यूज़ भी हिंदी से इंग्लिश में तथा इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो खास वर्ड है वह है चार चांद लगना। चार चांद लगना को यदि आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तो चार चांद लगना के लिए बोलना होगा टू गिल्ड ए लिली। टू गिल्ड ए लिली का अर्थ होता है चार चांद लगना। चार चांद लगना को क्या बोलेंगे? टू गिल्ड ए लिली। इसका जब यूज करना होगा तो हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। चार चांद लगना के लिए बोलना होगा टू गिल्ड ए लिली। जैसे मान लिया जाए एक हिंदी का वाक्य है, अंग्रेजी सीखना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगा। अंग्रेजी सीखना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगा। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं टू लर्न इंग्लिश विल गिल्ड ए लिली इन योर पर्सनालिटी। टू लर्न इंग्लिश विल गिल्ड ए लिली इन योर पर्सनालिटी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप चार चांद लगना का जहां भी यूज करना होगा वहां पे टू गिल्ड ए लिली का यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हमने क्या सीखा? टू गिल्ड ए लिली, जिसका मतलब क्या हुआ? चार चांद लगना। अब दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। बहुत बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं कचूमर निकालना। तो कचूमर निकालना का इंग्लिश क्या होगा? कचूमर निकालना के लिए हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कचूमर निकालना। तो आज के बाद जब भी आपको किसी का कचूमर निकालना होगा तो आप बोल सकते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। चलिए एक सेंटेंस लेकर समझते हैं। मेरे गांव के लोगों ने चोर का कचूमर निकाल दिया। मेरे गांव के लोगों ने चोर का कचूमर निकाल दिया। तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे द पीपुल ऑफ माई विलेज बीट द थीफ ब्लैक एंड ब्लू। द पीपुल ऑफ माई विलेज बीट द थीफ ब्लैक एंड ब्लू। तो ये है ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। और टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया कचूमर निकालना। तो अभी तक हमने 2 वर्ड सीख लिए। चार चांद लगना का होता है टू गिल्ड ए लिली और कचूमर निकालना का क्या होता है? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तीसरा वर्ड जो हम लोग जानने वाले हैं, ये वर्ड भी बहुत खास है और बहुत बार यूज किया जाने वाला वर्ड है। ये वर्ड है एरी चोटी का पसीना एक करना। एरी चोटी का पसीना एक करना। इसको इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है एरी चोटी का पसीना एक करना। तो जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस बोलना होगा और उसमें वर्ड आएगा एरी चोटी का पसीना एक करना, तो आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में टू स्ट्रेन एवरी नर्व। चलिए एक एग्जाम्पल से जानते हैं इसको। मोहन अपने 12वीं की परीक्षा में सफल होने के लिए एरी चोटी का पसीना एक कर दिया। मोहन अपने 12वीं की परीक्षा में सफल होने के लिए एरी चोटी का पसीना एक कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोहन स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू गेट सक्सेस इन हिज 12th एग्जाम। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। मोहन स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू गेट सक्सेस इन हिज 12th एग्जाम। तो अभी तक हम लोगों ने 3 वर्ड सीखा। पहला वर्ड था चार चांद लगना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टू गिल्ड ए लिली। दूसरा वर्ड था कचूमर निकालना और कचूमर निकालना को बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। और तीसरा वर्ड था एरी चोटी का पसीना एक करना। एरी चोटी का पसीना एक करना का बोलेंगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अब जानते हैं चौथे वर्ड को। और आज का जो चौथा वर्ड है, यह वर्ड भी बहुत खास है और बहुत बार यूज किया जाने वाला वर्ड है। ये वर्ड है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना
हिंदी का वर्ड है और इसका यूज जब इंग्लिश में करना होगा तो हम बोल सकते हैं टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल ए लॉन्ग फेस, टू पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होगा मुंह लटकाना। इसका एग्जाम्पल है राधिका हमेशा मुंह लटकाए रहती है। राधिका हमेशा मुंह लटकाए रहती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राधिका ऑलवेज पुल्स ए लॉन्ग फेस। राधिका ऑलवेज पुल्स ए लॉन्ग फेस। तो ये था हमारा चौथा वर्ड और ये वर्ड था मुंह लटकाना, और मुंह लटकाना के लिए हम लोगों ने जाना टू पुल ए लॉन्ग फेस। अभी तक हमने 4 वर्ड्स जान लिए हैं। पहला वर्ड हमने जाना 4 चांद लगना, इंग्लिश में जाना टू गिल्ड ए लिली। दूसरा वर्ड है कचूमर निकालना, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तीसरा वर्ड है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। और चौथा वर्ड हमने जाना मुंह लटकाना, टू पुल ए लॉन्ग फेस। अब हम लोग जान रहे हैं 5वां वर्ड जो कि आज के इस वीडियो का अंतिम वर्ड होगा, और यह वर्ड बहुत खास है, बहुत बार इसका यूज किया जाता है, और ये वर्ड है मुंह से लार टपकना। जी हाँ, मुंह से लार टपकना जो है ये वर्ड है, और इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द माउथ वाटर्स। द माउथ वाटर्स का मतलब होता है मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना का इंग्लिश होता है द माउथ वाटर्स। तो बहुत इजी है इसका इंग्लिश, लेकिन इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है जी? दीपक के हाथों में मिठाइयों को देखकर तुम्हारे मुंह से लार क्यों टपक रहा है? एक बार फिर से सेंटेंस सुन लीजिए। दीपक के हाथों में मिठाइयों को देखकर तुम्हारे मुंह से लार क्यों टपक रहा है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे व्हाई इज योर माउथ वाटरिंग टू सी द स्वीट्स इन द हैंड्स ऑफ दीपक। एक बार फिर से सुनिए, व्हाई इज योर माउथ वाटरिंग टू सी द स्वीट्स इन द हैंड्स ऑफ दीपक। तो ये रहा आज का 5 जबरदस्त शानदार जिंदाबाद वर्ड्स। इन 5 वर्ड्स को सीखने के बाद यदि पर डे आप इसका यूज करते हैं तो लोग आपका इंग्लिश सुनते हुए नहीं थकेंगे। एक बार फिर से मैं इन 5 वर्ड्स को रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए और बांध लीजिए अपने जबान पर। पहला वर्ड है 4 चांद लगना, और 4 चांद लगना के लिए हम लोग बोलेंगे टू गिल्ड ए लिली। दूसरा वर्ड है कचूमर निकालना, और कचूमर निकालना के लिए हम लोग बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। कचूमर निकालना के लिए हम लोग बोलेंगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तीसरा वर्ड है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व। एड़ी चोटी का पसीना एक करना के लिए हम कहेंगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व। चौथा वर्ड है मुंह लटकाना, और मुंह लटकाना के लिए हम लोग बोलेंगे टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होगा मुंह लटकाना। और 5वां वर्ड है मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना के लिए हम लोग बोलेंगे द माउथ वाटर्स। द माउथ वाटर्स का मतलब होगा मुंह से लार टपकना। तो ये है आज का हमारा 5 खास वर्ड्स। इसी तरह के खास वर्ड्स को जानने के लिए TNERC के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।